बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखा था, उसको आगे बढ़ाते हैं और इस लेक्चर में अब हम रोल ऑफ बल्क एलिमेंट्स देखते हैं। कल हमने कुछ एलिमेंट्स को बल्क एलिमेंट्स और बाकी को ट्रेस एलिमेंट्स कहा था। बल्क एलिमेंट्स का मतलब था कि जिनकी उपस्थिति किसी भी जैविक तंत्र में ज़्यादा है, अधिक है। हालांकि हमने अधिक और कम की कोई परिभाषा नहीं दी थी। शुरू करते हैं बल्क एलिमेंट्स के रोल या बायोलॉजिकल सिस्टम में उनकी क्या उपयोगिता है उसके बारे में। बल्क एलिमेंट्स में हमें मालूम है कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सभी एलिमेंट्स जीवों की संरचना बनाते हैं, यानी कि ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं। इसके बाद कुछ मेटल्स हैं जिनमें कि सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम का रोल आज हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। सोडियम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में, आदमियों में तकरीबन 1.5 ग्राम सोडियम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट मौजूद होता है। इस कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए सोडियम इन टर्म्स ऑफ सोडियम क्लोराइड डेली इनटेक 1 ग्राम होना चाहिए। आई रिपीट, इतना ग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी वेट सोडियम होने के लिए प्रतिदिन 1 ग्राम सोडियम डाइट में जाना चाहिए। सोडियम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का मेजर कैटायन है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का मतलब है जो फ्लूइड या लिक्विड सेल या कोशिका के बाहर उपस्थित होता है उसे हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के केस में ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ब्लड है। यानी सोडियम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में मेजर कैटायन होता है, यानी अधिक उपस्थित होता है बजाय सेल के अंदर, यानी साइटोप्लाज्म की कंपैरिजन में ब्लड में इसकी उपस्थिति या कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जहाँ तक रोल की बात है तो सोडियम नर्व इम्पल्स बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अर्थात किसी भी तंत्रिका द्वारा कोई भी इम्पल्स ब्रेन तक पहुंचाना, मान लीजिए किसी चीज़ को टच किया
तो वो जो टच की फीलिंग है वो नर्व कोशिका द्वारा ब्रेन तक पहुंचाई जाती है, और ये ब्रेन तक पहुंचाई जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल वेव द्वारा। इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स जनरेट करने में सोडियम का रोल होता है। सोडियम का अगर आधिक्य हो जाए तो इससे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है। हाइपरटेंशन कहो या ब्लड प्रेशर कहें, एक ही बात है। इस ब्लड प्रेशर को यहाँ समझने की कोशिश करें कि एटमॉस्फेयर में हमारे ऊपर एयर का प्रेशर है, जिसे हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉडी को उसी तरीके से नेचर ने डिज़ाइन किया है, और हमारी रक्त वाहिकाओं में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो भी उतना ही होता है, एग्जैक्टली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो इस तरीके से नॉर्मल कंडीशन में ये बैलेंस आउट हो जाता है। जितना ऊपर से एयर का प्रेशर है उतना ही अंदर से बाहर की तरफ ब्लड का प्रेशर है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बहुत सारे लोगों में 2-3 रीजंस की वजह से ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। एजिंग की वजह से हमारी रक्त वाहिकाएं, वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स हार्ड हो जाती हैं, उनमें इलास्टिसिटी नहीं रहती है। अब अगर एक्सेस ऑफ सोडियम जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब मेंटेन करने के लिए ब्लड के अंदर पानी ज़्यादा एक्युमुलेट होगा या ज़्यादा इकट्ठा होगा, या दूसरे शब्दों में ब्लड की मात्रा बढ़ जाएगी, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी ब्लड की मात्रा बढ़ जाएगी। और ब्लड वेसल्स जो कि हार्ड हो गई हैं, समय के साथ नैरो हो गई हैं, उनका ल्यूमेन कम हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है। जब भी हार्ट ब्लड पंप करता है तो ये ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है, और इस ब्लड प्रेशर का जो मैक्सिमम नुकसान होता है वो बहुत छोटी छोटी जो आर्टरीज होती हैं उन पर प्रेशर पड़ने से वो फट जाती हैं, और इसी वजह से हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के मरीजों में सिर दर्द की शिकायत होती है, क्योंकि ब्रेन को बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, और ब्रेन में ऐसी बहुत छोटी छोटी बहुत सारी आर्टरीज होती हैं जिनकी वजह से, जिनके फटने की वजह से सिर में दर्द महसूस होता है। अगर ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा रेज हो जाता है तो उस केस में लकवा मार जाना, क्योंकि ब्रेन का कोई पार्ट काम नहीं करता है या ब्रेन के कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं उन आर्टरीज के फट जाने से, और पैरालिसिस या लकवा मार जाना जैसी प्रॉब्लम होती है। अतः ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करना ज़रूरी है डॉक्टर की सलाह से। रेगुलर दवाइयाँ लेना आवश्यक है, अन्यथा ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पोटेशियम की अगर हम बात करें तो पोटेशियम भी एक एसेंशियल मेटल है सभी लाइफ फॉर्म्स के लिए एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी। अर्थात अभी तक जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हमने स्टडी की हैं उन सभी में पोटेशियम
एक अति आवश्यक तत्व है, बिना पोटेशियम के लाइफ संभव नहीं है उन्हीं सभी बायोलॉजिकल सिस्टम्स की, एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी बिना पोटेशियम के भी अपना काम चला लेती है। सोडियम के उलट पोटेशियम इंट्रासेल्युलर फ्लूइड जैसे कि साइटोप्लाज्म का मेजर कैटायन है, अर्थात पोटेशियम साइटोप्लाज्म में ज़्यादा देखने को मिलता है बजाय ब्लड के। ह्यूमन बीइंग्स में, आदमियों में पोटेशियम का अमाउंट सोडियम की तुलना में ज़्यादा होता है और ये होता है 2.2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। क्योंकि पोटेशियम का लॉस नहीं होता है बॉडी में, इसलिए सेल्स इसको एक्यूमुलेट करके रखना चाहते हैं। इसलिए ये कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए पोटेशियम की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो केवल 0.8 ग्राम है, सोडियम से कम है। पोटेशियम भी नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में बेहद रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये कार्डियक फंक्शंस में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी हार्ट के फंक्शन में भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाइनटीन 1997 में क्रिस्टल स्कॉन इन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला सोडियम पोटेशियम पंप ढूंढने के लिए। इन्होंने सबसे पहले बताया कि किस तरीके से कोशिकाओं में ये सोडियम पोटेशियम पंप देखने को मिलता है। ये सेल है, इस सेल में सोडियम का अमाउंट रहता है 0.015 मोल, जबकि पोटेशियम का अमाउंट रहता है 0.004 मोल, 0.15 मोल। जबकि आउटसाइड में सोडियम का अमाउंट रहता है 0.015 मोल और पोटेशियम का रहता है 0.004 मोल। आई रिपीट, सेल के अंदर सोडियम का अमाउंट 0.01 मोल, पोटेशियम का 0.015 मोल। सेल के बाहर यानी ब्लड में सोडियम का अमाउंट 0.015 मोल और पोटेशियम का 0.004 मोल अमाउंट मौजूद रहता है। इसका रीज़न है इस सोडियम पोटेशियम पंप। इस सोडियम पोटेशियम पंप में 2 पोटेशियम अंदर जाते हैं तब 3 सोडियम बाहर आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी
पोटेशियम बाहर कम है अंदर ज़्यादा है, और सोडियम अंदर कम है बाहर ज़्यादा है, इसलिए सोडियम को अंदर से बाहर निकालना एक अपहिल टास्क है, एक मुश्किल काम है। या दूसरे शब्दों में बाहर से पोटेशियम को सेल के अंदर डालना ये भी एक अपहिल टास्क है, मुश्किल काम है। और मुश्किल काम है तो ये स्पॉन्टेनियसली तो होगा नहीं, अपने आप तो होगा नहीं, इसके लिए एनर्जी लगानी पड़ती है, और ये एनर्जी होती है इन टर्म्स ऑफ एटीपी। तो एटीपी खर्च होती है, एटीपी बनती है, और इस तरीके से ये सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। यही रीज़न है कि सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से पोटेशियम का अमाउंट सेल के अंदर ज़्यादा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम, जबकि सोडियम का अमाउंट सेल के अंदर कम और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पर 2 पोटेशियम अंदर जा रहे हैं और 3 सोडियम बाहर आ रहे हैं, तो इस सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है और सेल के अंदर उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये चार्ज सेपरेशन हो गया इस मेम्ब्रेन के अलोंग, तो करंट पैदा हो गया है, और ये करंट जो जनरेट होता है सोडियम और पोटेशियम की वजह से, उसी की वजह से नर्व इम्पल्स बनती है। पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से मसल्स वीक हो जाती हैं, और यही रीज़न है जब डायरिया हो जाता है या दस्त हो जाता है तब सोडियम और पोटेशियम खासकर का अमाउंट लॉस हो जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है। तब उस केस में बहुत कमजोरी आ जाती है क्योंकि मसल्स वीक हो जाती हैं। दूसरा, पोटेशियम डेफिशिएंसी से एरिथमिया ऑफ हार्ट भी हो सकता है अगर ज़्यादा कमी हो जाए। हमें मालूम है कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में, और ये 4 चैम्बर्स बारी बारी से स्क्वीज़ होते हैं, धुक पुक, और इनके स्क्वीज़ होने के जो टाइमिंग है वो बहुत एक्यूरेट होता है। अगर उस टाइमिंग में गड़बड़ हो जाएगी तो हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, उसमें से एक हार्ट अटैक भी हो सकता है। अतः हार्ट की जो रिदम है ये टूटनी नहीं चाहिए एक नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। पोटेशियम की डेफिशिएंसी से एरिथमिया ऑफ हार्ट हो सकता है विच मे लीड टू हार्ट अटैक। पोटेशियम का एक्सेस यानी आधिक्य कोई परेशानी पैदा नहीं करता है। जिस तरीके से सोडियम के आधिक्य से हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर हो जाता है, पोटेशियम के आधिक्य से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही बॉडी का या सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखते हैं, परासरण दाब बना के रखते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर सोडियम पोटेशियम का अमाउंट सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा पानी एक्यूमुलेट होगा। उस केस में जो सेल की भित्ति है या साइटोप्लाज्म है वो फट सकती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट सकती है और सेल डिस्ट्रॉय हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। अगर सेल के अंदर सोडियम और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ज़्यादा कम हो जाएगी, नॉर्मल से कम हो जाएगी, तब उस केस में पानी एक्यूमुलेट नहीं होगा और एक नॉर्मल सेल फंक्शनिंग के लिए जितना पानी चाहिए उतना पानी अवेलेबल नहीं होगा। तो उस केस में भी सेल डैमेज हो सकता है या सेल परफेक्टली वर्क नहीं कर सकता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए इनका राइट अमाउंट होना
हमारी बॉडी में बहुत आवश्यक है। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में पोटेशियम एनिमल्स की तरह ही एक एसेंशियल एलिमेंट है, यानी इसके बिना प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोडियम प्लांट्स में एसेंशियल एलिमेंट नहीं है बल्कि फंक्शनल एलिमेंट है। फंक्शनल एलिमेंट का मतलब है कि सोडियम का रोल है प्लांट्स के अंदर, सोडियम उनको चाहिए होता है, लेकिन अगर सोडियम प्रेजेंट ना भी हो तो भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बिना उनकी डेथ नहीं होगी, वो मरेंगे नहीं। तो यहाँ पर हमारा रोल ऑफ सोडियम और पोटेशियम ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में रोल ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम एट्सेट्रा लेंगे। थैंक यू।